खबर आजमगढ़ से है, जहां 5 सूत्री मांगों को लेकर एआईएमआईएम ने मंगलवार को डॉक्टर अंबेडकर पार्क में प्रदेशव्यापी आंदोलन के क्रम में प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। इसके बाद महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से एआईएमआईएम ने मांग किया कि राज्य में व्यापक आतंक और दहशत को समाप्त किया जाए और प्रत्येक नागरिक की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मुसलमान, दलित और गरीबों को झूठे मुकदमे में फंसाना बंद किया जाए। राज्य सरकार की बुलडोजर नीति के तहत कानून प्रक्रिया को ताक पर रखकर मुसलमान, दलित और गरीबों के खिलाफ देशपूर्वक सुनियोजित तरीके से सौतेला व्यवहार बंद किया जाए। देश और प्रदेश में फैलाने वाले नफरत के माहौल को समाप्त किया जाए। जाति धर्म के नाम पर समाज में नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई हो। साथ में ही मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाया जाए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तब से देश में और प्रदेश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार हो रही है। यूपी के प्रतापगढ़ जिले से एक मौलाना का कत्ल कर दिया गया, मुरादाबाद में कत्ल हुआ, सहारनपुर में कत्ल हुआ, शामली में कत्ल हुआ और अलीगढ़ में भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई। इस तरह घटनाओं पर सरकार तुरंत रोक लगाए। आइए हम सुनते हैं इस पूरे मामले में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने क्या कहा। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जब से तीसरी मर्तबा इस देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बने हैं, 4 तारीख के बाद से लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही है। ख़ास करके एक मखसूस तबके को निशाना बनाया जा रहा है। अभी आपने सुना होगा कि प्रतापगढ़ के अंदर एक मौलाना का कत्ल कर दिया गया, मुरादाबाद के अंदर कत्ल कर दिया गया, सहारनपुर के अंदर कत्ल कर दिया गया, शामली के अंदर कत्ल कर दिया गया। तो ये मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं बंद होनी चाहिए। अलीगढ़ में भी हुआ। तो इन सब जैसी घटनाओं पर तुरंत सरकार रोक लगाए। सरकार के पास सिस्टम है, पुलिस है, सारे बल उनके पास हैं। तो इस तरीके की घटनाएं रुकनी चाहिए, ये बंद होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से अवैध तरीके से बुलडोज़र लगा करके किसी के मकान को आप तोड़ देते हैं, 25 साल, 30 साल, 40 साल की मेहनत पर कोई एक मकान को तामीर करवा पाता है, पूरी कमाई की ज़िंदगी लगाता है। उसके बच्चे की एक गलती से आप उसके बाप के मकान को तोड़ देते हैं। अगर बच्चे ने गलती किया तब भी आपको राइट नहीं है, क्योंकि इस देश के अंदर कानून है, इस देश के अंदर संविधान है, इस देश के अंदर अदालत है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर पुलिस और सरकार ये फैसला करेगी कि घर तोड़ देना है, किसी को गोली मार देना है, हम इस नीति के ख़िलाफ़ हैं, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर अदालत को आप बंद कर दीजिए, फिर न्यायपालिका का क्या काम रह गया? तो इन सब चीज़ों को लेकर के आज हमारा आजमगढ़ में ही नहीं, पूरे प्रदेश में हर ज़िला मुख्यालय पर हम डीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को हम ज्ञापन दे रहे हैं इस घटना को लेकर के, ताकि ये घटनाएं फ़ौरन तत्काल रोकी जाए। अगर ये नहीं रुकी तो इसके बाद हम पूरे प्रदेश का जो है बहुत बड़ा आंदोलन लखनऊ में बुलाएंगे और हम विधानसभा का घेराव करेंगे। अच्छा, आपको तो पूरे चुनाव के दौरान जो है कांग्रेस, सपा जैसी लोग पार्टियाँ बीजेपी की बी टीम बोलती नहीं, आज वो थोक में भर भर के वोट उनको मिला है अक़लियत का, उसके बाद भी कोई आवाज़ नहीं उठाने तैयार है। देखिए, अफसोस की बात है, जुल्म पर खामोश रहना जालिम की हिमायत है। अखिलेश जी बोल रहे हैं ना, राहुल गांधी बोल रहे हैं। नहीं, इनको चूंकि ये लोग लफ्ज़ मुसलमान नहीं इस्तेमाल करते, इनको डर इस बात का है कि अगर हम मुसलमान का नाम लेंगे तो हिंदू वोट हमसे भाग जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। इस देश का हर हिंदू बीजेपी के साथ नहीं है, इस देश का हर हिंदू आरएसएस के साथ नहीं है, इस देश का हर हिंदू संघ परिवार का नहीं है। इस देश में आज भी सेकुलरिज्म बाकी है। जिस दिन इस देश में सेकुलरिज्म ख़त्म हो जाएगा तो इस देश के हालात बद से बदतर हो जाएंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये समाजवादी और कांग्रेस, बीएसपी, तमाम लोग हमारे ऊपर हो रहे जुल्म, अत्याचार, नाइंसाफ़ी पर खामोश है। हमारा वोट चाहिए इन्हें। इनके जो मुस्लिम नेता हैं वो भी खामोश हैं, वो भी नहीं बोलते। बताइए आप मुझे कि प्रतापगढ़ में, जबकि प्रतापगढ़ से उनके एक राज्यसभा के एमपी अल्पसंख्यक के चेयरमैन है, आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला।
सहारनपुर के 3 लोगों की लिंचिंग कर दी गई, आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला, ना कोई मुआवजा मिला। तो ये हमारे वोट के जो ठेकेदार हैं। और दूसरी चीज़, एक अहम बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैं अपने समाज के उन नाम निहाद उलमा को कहना चाहता हूँ जो लोग इलेक्शन में समाजवादी की गाड़ी या कांग्रेस की गाड़ी में जा कर के ये कहते हैं घूम घूम करके कि बीजेपी को रोकना है, कांग्रेस समाजवादी को वोट डालना है। ओवैसी साहब बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन हिकमत ये है कि सपा और कांग्रेस को आज वो क्यों खामोश है? उनको भी बोलना चाहिए ना। क्या हमारा ताल्लुक उनके समाज से नहीं है? आज वो क्यों खामोश है? अपने मदरसों में, अपने घरों में क्यों बैठे हैं? बाहर निकले ना। मैं उन सरकारी उलमा को कहता हूं, आप आइए, आगे आइए ना। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, ये लड़ाई पूरे समाज की है और ये पूरा समाज अब खड़ा हो रहा है। और अगर इन लोगों ने इसी तरीके से इस समाज को इग्नोर किया तो 2027 इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। जिस तरीके से 2017 में 2 लड़के बस पे खड़े होकर के नाच रहे थे, लेकिन ठाए ठाए फिस हो गया ना, 2027 में भी वही होगा।